chief guest, Rector Bahia University Vice Admiral Retired Asif Tariq Hilali Dance Military. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद मुश्तबा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बहरिया यूनिवर्सिटी वेब टीवी। और आज हम मौजूद हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के अंदर, जहां पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है अलमनाइज़ के लिए, जो कि अलमनाई होम कमिंग के नेम से है। और आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में अलमनाइज़ से और जानेंगे उनके पास की जर्नी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। और तो चलिए चलते हैं अलमनाइज़ की जानिब। हमारे साथ जहाँ एक अलमनाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नेम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अख्तर मुनीर। अख्तर मुनीर। अल्लाह का शुक्र है, आई एम गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बहरिया से बेसिकली क्या स्टडी की और अभी आप करंटली आप क्या कर रहे हैं? बहरिया से मैंने 2021 में जो है MBA फाइनेंस में किया। आई एम वर्किंग एज ए हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। चलिए सर, साउंड्स गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आप बहरिया आफ्टर लॉन्ग टाइम बहरिया यूनिवर्सिटी आए हैं, क्या इमोशंस हैं आपकी, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आप समझ रहे हैं? आपकी कुछ मेमोरीज होंगी पास की, कुछ यादें ताज़ा हुई हैं आपकी? या इट्स फील गुड। I always feel emotional to our home institute and as the university. आपकी लाइफ डिफरेंट होती है, आप स्टूडेंट होते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप लर्न करते हैं फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम द एनवायरनमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में आप देख रहे हैं कि आज एक अलमनाई डिनर का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और यानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या समझते हैं आप? बेसिकली एलमनाई को एंगेज करने के जो है 3 मेरे नज़र में बहुत अहम फ़ायदे हैं। एक तो एलमनाई जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो नए स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफाई होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा जो है एलमनाई कैन सपोर्ट इन रिसर्च एक्टिविटी एज़ वेल। तीसरा जो है इट कैन क्रिएट इंडस्ट्री लिंकेजेस बिटवीन द यूनिवर्सिटी to understand the industry problems and the solution offered by the university. So I think कि इन 3 एरियाज़ में जो है एलुमनाई जो है दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल एज टू द स्टूडेंट। सर ये बताइएगा कि बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है, यानी अगर वो आते हैं ऐसे इंगेज होते हैं। सेकेंडली ये बताइएगा प्लीज़ कि स्पेशली वो स्टूडेंट यानी जो फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको आगे जाकर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आपने भी यानी एज ए स्टूडेंट लाइफ यहाँ लाइफ टाइम गुजारा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या लेसन देना चाहेंगे उन्हें आप? हाँ, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक आप स्टूडेंट एनवायरनमेंट से निकल कर जब आप कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आप एक प्रेशर फील करते हैं, कंपटीशन फील करते हैं। अगर जो है एंगेजमेंट बिटवीन एलुमनाई एंड द यूनिवर्सिटी होंगे तो ये गैप को कम किया जा सकता है और वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा जो है स्टूडेंट के सामने जो ज़्यादा चैलेंज होता है कि वो उनको जो है इंटरव्यू कॉल्स मिले और फिर इंटरव्यू में जो है वो परफॉर्म करके अच्छी जॉब ले सके और फिर अपने करियर ग्रोथ को जो है जो कि वो एम्बेसडर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो लिहाजा वो इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ एक और अलमनाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नेम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरहान रहीम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, थैंक यू फॉर आस्किंग सर। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि आप यानी बहरिया यूनिवर्सिटी आपने क्या पढ़ा एंड बैचलर्स आपने किया, आपने बताया, उसके बाद आप आगे बताना चाहेंगे कि यानी पर्टिकुलरली आप करंटली अभी क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका सवाल था कि आपने क्या पढ़ा है। तो जी, मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से BBA किया है
उसके बाद मैं अपनी कंपनी के साथ एज अ CEO वर्क कर रहा हूँ। चलिए, साउंड्स गुड। अच्छा, ये बताइए सर, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आज आफ्टर सो लॉन्ग बहरी यूनिवर्सिटी में आज आए हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी, क्या इमोशंस है, आप कैसा लग रहा है आपको, यानी आके एक आपको वो एक यादें होती पुरानी वो ताज़ा हुई होंगी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जी, हम यहीं पर बैठते थे, यहीं पर हमारे सेमिनार्स होते थे और जब हम यूनिवर्सिटी में एंटर हों तो वो पुरानी टाइम, वो पुराना वक्त, वो सब याद आए, अपने दोस्त याद आए और वो जो हम क्लासेस में बैठना और जो ये बिल्डिंग और जो एनवायरनमेंट्स हैं, ये सब साथ साथ याद करते रहे हम। सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्पेशली यानी आपने अपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में प्लीज़ बताइएगा कि आपने BBA यहाँ से की है। वो स्टूडेंट्स यानी जो भी BBA पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें क्या चैलेंजेस आते हैं और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे आगे जाके वो कैसे उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा देखें, मैंने जब यहाँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है और अपनी कंपनी को बैकबोन से सपोर्ट किया है और उससे पहले हम ट्रेडिशनल वे में कार कैरी का काम बिज़नेस करते थे। जब मैंने यहाँ से बैरिया यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड हुआ तो उस दिन से ही मैंने अपनी कंपनी को सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने बिज़नेस प्रपोज़ल पाकिस्तान की टॉप मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को सेंड किए, उनके साथ मैंने बिज़नेस पार्टनरशिप किए और फिर उसके बाद मैंने ज़रूरत महसूस की कि अब हमें B2C भी जाना चाहिए। फिर मैंने B2C के लिए गूगल और फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मार्केटिंग की, जिससे मैंने अपनी नेटवर्किंग बिल्ड की, अपनी टारगेट मार्केट और अपनी ऑडियंस को मैंने कवर किया। तो ये चीज़ें जो है हमें उसी टाइम पढ़ाई जाती हैं, BBA में सिखाई जाती हैं, हमें टीचर्स बता रहे होते हैं। तो ये सब आपको मार्केट में जाके अप्लाई करना होता है, तो आपको वहाँ पर कोई सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, यहीं पर जो आपने सीखना है आपने फिर अप्लाई करना है। तो ये सब जो सीखेंगे तो वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, यही चैलेंजेस होते हैं और यही सक्सेस होती है। बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस ने आज एक अलमनाई डिनर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया है, इसका इवेंट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अहमियत इसकी, कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली के अलमनाइज आएँ आके अपना फील्ड की एक्सपीरियंस शेयर करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। इसमें अपने स्टूडेंट में मोटिवेशन होती है। जो आपके स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होके जाते हैं उनमें एक रिस्पेक्ट और उनमें एक जिसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सिटी ने उनको पास आउट के बाद भी उनको याद किया, एक खुशी महसूस होती है। तो मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है ये, इस तरह के इवेंट होने चाहिए भाई। स्पेशली सर स्टूडेंट्स के बारे में बताइएगा कि उनको यहाँ से सीखने को कितना मिल सकता है? देखिए, जब हम यहाँ पर आके अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि यस आप यहाँ पर सीखेंगे तो आप मार्केट में जाके अप्लाई करेंगे और आपको फिर उसी तरह प्रमोशन होगी और इसी तरह आप नए नए आइडियाज़ पे जब काम करेंगे तो ये डेफिनेटली एक मोटिवेशनल इवेंट है। अच्छा सर, BBA बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एक तरह से कंसिडर किया जाता है, इसके बारे में इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को, यानी जो अभी करंटली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई छोटी सी एक एडवाइस उनके लिए, यानी अगर वो उस पर अमल कर लें तो आगे जाके उनका सक्सेस उनके पास आ सकती है? देखिए, मैंने आपसे ये कहा है कि जब यहाँ से सीखेंगे आप तो तभी जाके मार्केट में अप्लाई करेंगे। मार्केट में कंपटीशन अच्छा खासा है, तो आप यहाँ से जब सीख कर जाएंगे तो वहाँ अप्लाई करेंगे तो तभी आपकी सक्सेसफुल होंगे। जी, तो हमारे साथ एक और अलमनाई मौजूद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नेम है आपका, एंड आपने बहरी से एक्चुअली क्या किया? Walaikum Assalam. This is Dr. Fazilat Masood. I've been the one and unique alumni of the Bahria University. I've been here as the BBA for my MBA and for my PhD as well. और दैट साउंड सो गुड मैम, आपने तो अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म यानी है बहरे को टाइम दिया है। अच्छा मैम, आपकी तो काफ़ी सारी मेमोरीज होंगी यहाँ पे, आप आफ्टर सो लॉन्ग यहाँ पे आई हैं, बताइए कैसा आपको फील हो रहा है, क्या इमोशंस आपके, क्या एक्सपीरियंस था आपका पास्ट का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, emotions as alumni अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट नहीं थी, पास आउट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर करंट फैकल्टी मेंबर भी हूँ। सो आई एम ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगर इस वक्त मैं इस जो हमारा हॉल है इसमें खड़े हुए कहूँ तो हमारा जो BBA का लास्ट सेमेस्टर रहा वो हमारे तमाम जिसका यहीं पर एक साथ में क्लासेस होती थी, तो वो मुझे बहुत सारी मेमोरीज फ्लैशबैक आ रहे हैं और बहुत 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 वंडरफुल है। सो आई एम रियली एंजॉइंग द मोमेंट। मैम, ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे एक टाइम गुजारा, तो ऐसे कोई सपोर्टिव टीचर्स या फिर आपके कोई ऐसा कोर्स जो आपको अच्छा खासा मेमोरेबल आपके लिए, जो आपको याद हो अभी तक, जिसने आपकी करियर में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हो?
बहुत बहुत सारे असातिज़ा, मेरे असातिज़ा बहुत करीम हैं मेरे दिल के। बहुत कमाल लोग जिन्होंने हमेशा मुझे मेंटोर किया, गाइड किया। सर शुएब वसीम हैं, मिस्टर माहिला इसरार हैं, अभी वो इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गई हैं, आमिर सुल्तान साहब हैं, डॉक्टर शम्सी हैं और बहुत सारे काबिल लोग, जिनमें से कुछ यहाँ पर अभी हैं एफिलिएटेड हैं बैरिया यूनिवर्सिटी के साथ, कुछ स्विच कर गए हैं अदर सिटीज़ में, अदर इंस्टीट्यूट में, बट उन सब का मेरे जर्नी में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। और जहाँ तक कोर्सेज़ की बात है तो हर एक कोर्स बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त अपने ही कंट्रीब्यूशंस उसके थे। लेकिन हाँ, हम जब इलेक्टिव्स अपने लेते थे तो उसमें मेरा जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का था, हमारे इवनिंग में कोर्स होता था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट आई हैड इन माय करियर हियर। चलिए, साउंड्स गुड। अच्छा मैम, एट द एंड ये बताइएगा प्लीज़ कि कोई ऐसी एडवाइस आप स्टूडेंट्स के देना चाहेंगी। आपने बताया आपने बीबीए से यहाँ से पढ़ा है, कोई ऐसी पर्टिकुलर एडवाइस जो कि उनके आगे फील्ड में काम आ सकती है उनके लिए? नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि जब हम क्लासरूम में हैं तो हमारा उस्ताद हमें जो बातें कह रहा होता है वो चूंकि उस सेटिंग में हमारे लिए फिट इन नहीं हो रही होती है, तो हमें लगता है शायद बहुत ऊपर की ख्याली सी बात है। बट ट्रस्ट मी दैट इज़ नॉट द केस, राइट। अगर कोई आपका सुपरवाइज़र, आपका टीचर आपको कुछ ऐसा टास्क दे रहा है जो नॉर्मल आपकी कैपेबिलिटी के अंदर नहीं आता, वो एक्चुअली आपको उस लेटर ऑन के प्रेशर के लिए पुश कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और थोड़ा ट्राई करें। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम किसी भी तरह का ब्लंडर करें ना, हमें पेनलाइज नहीं किया जाता उसके लिए। हम गलतियाँ करके उससे वापस सीखते हैं, हमें किसी तरीके का उसके लिए कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता, कोई लॉसेस नहीं सफ़र करने पड़ते। तो उस चीज़ को ज़रूर सुने अपने असातिज़ा को। हाँ, लेकिन एकेडमिक जर्नी है 4 ईयर्स का, तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, मेमोरीज़ भी कलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो ज़रूर कीजिए उसको, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर। आपके पास तो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास ड्रामेटिक सोसाइटीज़ हैं, आपके पास अदर क्लब्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जितनी मेमोरीज़ आप कलेक्ट कर सकते हैं आप उसको कीजिए। लेकिन जब जो पढ़ाई का आपका टाइम है ना, चाहे वो दिन का 1 घंटा है, 2 घंटा है, आप उसको उस वक्त के लिए सर्व कीजिए। बाकी को जितना लाइफ फन आप रख सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू गो बैक टू योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू हैव योर एक्सपीरियंसेस। उस वक्त में शायद कहीं ना कहीं, हाँ, जब सुपरवाइज़र पिंच कर रहा होता है, इमीडिएट बॉस कह रहा होता है रिपोर्ट दो, तो याद आ रहा होता है सर ने कहा था ये काम कर लेना, तो वो आ रहा होता है। लेकिन जब वो बहुत टायरिंग होते हैं एंड यू गो बैक डाउन द मेमोरी लेन, तो फिर आपको वो फ्रेश मेमोरीज, वो जो जोक्स होते हैं और जो शरारतें होती हैं आपके क्लासरूम की, आउटसाइड द क्लासरूम अपने मेट्स के साथ, वो ज़रूर आपको रिफ्रेश करती हैं। तो एक बहुत बाउंसिंग बैक एनर्जी होती है जो इनविजिबली आपको सपोर्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नेम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शर्जील अरशद है। सर, सबसे पहले तो अपनी एकेडमी जर्नी के बारे में बताइएगा प्लीज़। आपने बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से क्या पढ़ा, बैचलर्स में क्या आपकी पर्टिकुलर फील्ड थी, एंड अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैंने 2015 में मीडिया साइंस में इंटेक लिया था और 4 साल का वहाँ कोर्स था। बैचलर करने के बाद, मैंने बैचलर में ही था जब मैंने फील्ड में काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैं अभी करंटली एज आ एंकर पर्सन काम कर रहा हूँ आज न्यूज़ में, और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हूँ। इंटरनेशनल मीडिया के लिए डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ में। That sounds very good. Well, sir, I'm also studying media studies. सर, मुझे ये बताइएगा कि बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस आप एक आफ्टर सो लॉन्ग आए हैं, ठीक है, क्या फीलिंग्स आपकी, क्या इमोशंस हैं? आपने टाइम गुजारा है यहाँ पे 4 साल, क्या मेमोरीज थी आपकी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा, मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे, इस ऑडिटोरियम में कभी हम इवेंट करवाते थे और कभी हम एज एन ऑडियंस बैठते थे, तो हमारे सामने दीगर सक्सेस स्टोरीज आती थी, तो देख के खुशी होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मौका दिया है कि इसी प्लेटफॉर्म पे आज हम आए हैं एज अ गेस्ट, और डिपार्टमेंट की जानिब से इन्वाइट किया गया, बहरिया की जानिब से खुद इन्वाइट किया गया, तो वो एक ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है। साउंड्स गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अपनी फील्ड के बारे में बताइएगा प्लीज़, स्पेशली यहाँ पे जो मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिन पे उन्हें फोकस करना चाहिए, जो क्या पर्टिकुलर फील्ड में उनके काम आएंगे उनके लिए? अच्छा, ये हमारे साथ एक अलमिया है कि हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं कि हमें ओवरऑल करना क्या है, और इसी में 4 जो साल हैं वो गुजर जाते हैं। हमें डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं तो हमें करना क्या है। इवन कि आप CS में हो, सॉफ्टवेयर में हो, कंप्यूटर में हो, आप BBA में हो, अदर कि आप मीडिया में हो, तो आप डिसाइड कर लें क्योंकि आपने ऑन स्क्रीन काम करना है या ऑफ स्क्रीन काम करना है। आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें, आपने कंटेंट में जाना है या आपने जर्नलिज्म में जाना है। तो जर्नलिज्म जो है वो 24/7 की जॉब है,
एक्चुअली इसमें आपको बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं करना पड़ता, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आप इस बिहाफ के ऊपर आप काम नहीं कर रहे। आपको 24/7 अप टू डेट रहना है, आपको 24/7 जो है वो काम के लिए रेडी रहना है। अनयूजुअल और इस तरह के इवेंट्स आते हैं कि आप दिमागी तौर पे तैयार नहीं होते, तो इसलिए अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या मीडिया में आना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, आपकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए आपको, और आपने एक्सक्यूज़ नहीं करना। आपने एक्सक्यूज़ इसलिए नहीं करना कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक्सक्यूज़ जो हैं वो आपको लिमिट कर देंगे। आपने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करना है ताकि आप बेहतर फील्ड में परफॉर्म कर सकें। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, आप मीडिया में काम करें, अगर किसी भी फील्ड में काम करें, आपके लिए लाजमी है कि आप दिमागी तौर पर तैयार रहें और चैलेंजेस को फेस करें, किसी भी चैलेंज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अच्छा सर, एट द एंड प्लीज़ ये बताइए कि बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से आज एक इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जो कि अलमनाई डिनर के नेम से है। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट की, क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और स्पेशली अलमनाइज के लिए ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बहरी में? बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो पढ़ के स्टूडेंट गया है वो फील्ड में कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी जगह पर बहरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं बहरिया से पढ़ के निकला हूँ। तो आई गेस ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो बहरिया की जानिब से लिया गया है, फैकल्टी की जानिब से लिया गया है, डीजी साहब की जानिब से लिया गया और ओवरऑल जितनी भी मैनेजमेंट है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को ऑन किया है जो अपनी फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बहरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर थी कि इनको बुलाता, इनको सराहता, ताकि ये मज़ीद जो है वो उस पर प्राउड फील कर सकते हैं कि हम एक वक्त में यहाँ से पढ़ के गए हैं और आज जो हम फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं और बहरिया की जानिब से हमें इनवाइट किया गया है। तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि वो एक अच्छी जगह परफॉर्म करो, और ये बहरिया के लिए एज आ मदर इंस्टीट्यूट वो एक क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो आपको बनाता है, तो आई गेस बहरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ आज एक और अलमनाई यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे इनकी पास की जर्नी के बारे में। और आज यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में उनके इनविटेशन पर आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नेम है आपका, प्लीज़ बताइएगा? मेरा नाम नवीद आलम ख़ान। नवीद आलम खान। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से क्या पढ़ा, क्या स्टडी किया आपने, और करंटली आप क्या काम कर रहे हैं? Basically, I was enrolled in the year 2021 at Bahria University, and I have completed my degree in MS Maritime in Port and Shipping Management. And currently, I am working as an assistant traffic manager at Karachi Port Trust, where I am handling all the liquid cargo of जो है Pakistan, and approximately 60% of the cargo of Pakistan I am handling over there. ओके सर, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस ने आज एक अलमनाई होम कमिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फ़ील हो रहा है आपको, आप यहाँ पे आफ्टर सो लॉन्ग आए हैं, क्या मेमोरीज हैं आपकी जो आपको याद आई होंगी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इट इज़ अ ग्रेट इवेंट, एंड इतने सालों बाद जो है यहाँ पे आने के बाद जो है ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पुरानी जो है वो यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा हो गई हैं, और ऐसे इवेंट होने चाहिए। इससे जो है बाकी स्टूडेंट को भी जो है मोटिवेशन मिलती है और लोग अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं। और फिर दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपस में जो है एक अच्छा जो है वो लिंकअप बनता है हमारे स्टूडेंट का कि कौन सा अलमनाई इस वक्त कहाँ पे बैठा हुआ है। बेसिकली दे आर दी एम्बेसडर ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से इदारे में हमारा कौन सा अलमनाई बैठा हुआ है। तो ये एक इस तरह से जो है एक अच्छा इंटरेक्शन भी हो जाता है। ओके, अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो अभी करंटली बहरी में पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो आगे पर्टिकुलर अपनी फील्ड्स में कैसे काम कर सकते हैं, अगर वो किसी एक स्पेशल चीज़ मैंने स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर लें? नहीं, बेसिकली तो सबसे अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करूँ तो वो जो भी पढ़ लें, हर फील्ड की अपनी जो है अपनी डिमांड है, अपनी जो है उसकी जो है स्पेशलाइजेशन है। तो सबसे पहले तो जो स्टडी वो कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन करें, ठीक है। हर कोई फील्ड जो है वो बेकार नहीं है, हर फील्ड की अपनी जगह है। तो जो भी वो स्टडी कर रहे हैं उसको दिल लगा के करें, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करें, और इंशाल्लाह उनको जो है आगे अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। तो हमारे साथ जहाँ पर एक और अलमनाई मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे इनके पास के जर्नी के बारे में और इनके एक्सपीरियंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नेम है आपका? Walaikum Assalam. I'm Sobia Salim. I've passed my MBA from Bahria University in 2013, and I was a gold medalist of both BBA and MBA. That sounds very well मैम। करंटली आप क्या कर रही हैं मैम, उसके बारे में थोड़ा सा बतानी चाहेंगी प्लीज़?
I'm working as a research analyst for Business Recorder newspaper, and I'm responsible for analyzing the stocks and assisting the investors as to where to invest their funds prudently. मैम आपने बताया आप 2013 में ग्रेजुएट हुई यहाँ से आफ्टर सो लॉन्ग इट्स बीन 10 इयर्स, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या मूवमेंट्स आपकी, क्या फील कर रही हैं आप इतने टाइम बाद यूनिवर्सिटी आने के बाद, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरह के इवेंट्स में तो कहती हूँ होने चाहिए ताकि एलुमनाई जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें। और बहरिया के यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आके वैसा ही फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम अभी भी स्टूडेंट हैं और ऐसा लग रहा है कि वो टाइम वापस आ चुका है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी डेवलप हो चुकी है और देख के काफ़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। माशाल्लाह से काफ़ी खुशी हो रही है देख के। मैम आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी, जैसे आपने यहाँ पर टाइम गुजारा, कोई ऐसी स्पेसिफिक कोर्स कोई ऐसा था जो आपका यानी फेवरेट था, यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई टीचर यानी जो जिन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की हो, आपको मोटिवेट किया हो, जो आपको याद हो अभी तक, जिनके वजह से आज आप यहाँ पे हैं और आप इतनी अच्छी फील्ड पे काम कर रही हैं? मेरे जो फेवरेट टीचर थे यहाँ पे वो सर अकबर सईद थे, वो हमें ट्रेजरी एंड फंड्स मैनेजमेंट पढ़ाते थे। तो वो एक ऐसे टीचर थे जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते थे, क्योंकि माशाल्लाह से उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मतलब बंदा खुद इन्फ्लुएंस होने पे मजबूर हो जाता था। उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी अपनी फील्ड के बारे में कि उन्होंने हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज दी है वो अभी तक हमें काम आ रही है। एक सर कलीम थे, सर कलीम वॉज़ अ वेरी गुड टीचर। फिर मिस शुमाइला थी, सर इश्तियाक, सर जीशान, सर आमिर शमसी, सारे टीचर्स के जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ कम है। मतलब सारे टीचर्स काबिल तारीफ़ है हमारे। तो इतने टाइम बाद भी आपको याद हैं टीचर्स वगैरह, और स्पेशली बहरिया ने आज जैसा आपने बताया कि इतना कुछ यानी यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे BUTV बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इनिशिएटिव है बहरिया का ये स्टूडेंट्स के लिए? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक तरीके से आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल TV न्यूज़ हर चीज़ का दौर है, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने में, आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहने में BUTV इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी और एलुमनाई भी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। हमें पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एक्जैक्टली मैम, दैट्स साउंड अच्छा। मैम एट द एंड यानी क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को, स्पेशली आप खुद एक फ़ीमेल और एक अच्छी फील्ड में काम करिए, आप फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगी, यानी कैसे वो ग्रो कर सकती हैं खुद को यानी यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अपने सारे बैरियर्स को आपको तोड़ के आगे निकलना है। सोसाइटी आपके ऊपर बैरियर्स डालेगी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी जो भी इंसान है वो बगैर बैरियर्स के आगे प्रोग्रेस करे। अगर आपको जाना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अगेंस्ट द ऑड्स जाना पड़ेगा। अगर आप अगेंस्ट द ऑड्स जाएंगे तो सक्सेस इज़ योर्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या नेम है आपका और क्या बेसिकली आपने बहरिया से पढ़ा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान हमीद है और मैंने बहरिया से BS मीडिया स्टडीज़ पढ़ी है, जो कि मैंने 2018 में स्टार्ट की थी और 2022 में मैंने पास आउट हुआ था, ग्रेजुएट हुआ था। ओके अच्छा फैज़ान हमीद, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि कैसी जर्नी आपकी बहरिया की है और स्पेशली आप इतने टाइम बाद बहरिया आए हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग्स आपकी? थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जर्नी मेरी काफ़ी टफ़ थी और आपको पता है हर चीज़ में हर्डल आती है, ठीक है। मेरी लाइफ में भी काफ़ी हर्डल्स आई थी। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल थी, मगर ऐसे ऐसे मुझे समझ आ गई थी कि मेरी जो पाथ है वो किधर है। तो फिर बाद में मेरी जो लाइफ है वो स्मूथली चली है, बस। ठीक है अच्छा फैज़ान, आपने मीडिया स्टडीज़ से पढ़ा है, स्पेशली आप मीडिया स्टडीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, यानी वो कैसे ख़ुद को यानी ग्रो कर सकते हैं स्पेशली अपनी फील्ड के अंदर? देखिए, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा बहरिया यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि ये एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म एंड TV में जाए। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी फील्ड है, जो कि मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में की है। तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा इस फील्ड में आएँ और यहाँ से आप पढ़ के और अच्छी जगह आप अच्छे ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस ने आज अलमनाई होम कमिंग का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा इवेंट है ये, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे बहरिया ने इस इवेंट में बुलाया और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे इवेंट इनको करवाने चाहिए बार बार, ठीक है। और अच्छा एग्ज़ाम है इनका और ऐसे इनको अपकमिंग करवाने चाहिए इवेंट। हमारे साथ जहाँ पर एक और अलमनाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नेम है आपका? Walaikum assalam. First of all, I'll correct you. I am Assistant Director Alumni Affairs. I deal with 6 campuses Alumni Affairs, and if you want to ask me about homecoming, I would love to tell you about that. Do you want me to tell you about homecoming? I have recently attended Alumni Homecoming of Lahore, and this time I'm attending Alumni Homecoming of Karachi. Almost we have 16,000 plus alumni. We're really excited and we're really looking forward to meet our fellow alumni. As you said,
as you said that I'm an alumni. I'm also an alumni of Bahria, but not from Karachi, but from Islamabad, and serving as assistant director, as I've earlier mentioned. I'm looking forward to a lot of performances going to happen tonight. There are association of BUKC which have been selected, not but elected this time. They have been elected by the alumni itself. And I am looking forward that we can build this community as strong as it can ever be imagined of. चलिए, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये बताइएगा प्लीज़ कि आपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में प्लीज़ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपने भी बहरी से पढ़ा एंड एज यू मेंशन फ्रॉम लाहौर कैंपस, सॉरी फ्रॉम इस्लामाबाद कैंपस। ओके, ऑलराइट सर। कैसी जर्नी रही आपकी अपनी फील्ड के बारे में? जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें? Thank you for asking this question. Nobody has asked me this question before, because as I deal with the affairs of alumni, not being an alumni but as being assistant director, बट एक अलमना होते हुए अगर अपनी जर्नी को सोचूं तो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वट एवर आई एम टुडे, आई एम बिकॉज ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। मेरी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हुई। आई वाज वेरी शाई किड, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। माई टीचर सपोर्टेड मी अ लॉट। दे took that Humayun out of that shell which I was in. So I think Bahria has groomed me a lot, and I cannot thank Bahria ever. Yeah. ओके, एडीन सर प्लीज़ ये बताइए कि स्पेशली वो स्टूडेंट्स अभी यानी बहरें पढ़ रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जिससे यानी आगे खुद को वो मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छी फील्ड में जाके काम कर सकते हैं? I don't have any suggestion, just one word: patience. Patience is the key. Once we graduate, we think that we're going to be the CEO, or this position has to be mine. वो वहाँ पर क्यों है, मुझे ये जगह क्यों नहीं मिल रही है? It doesn't happen like that. Patience is the key. Work hard, strive for it, you'll eventually get it. तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ एलुमनाई होम एसोसिएशन। इनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे मजीद इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नेम है आपका? सर कैसे खैरियत से हैं आप? My name is Rizwan Ahmed Khanzada. I am by profession an engineer. I did my master from Bahri University, Management Science Department, and I'm a government employee. I'm rendering services as additional director in Ministry of Overseas Pakistani. प्रेसिडेंट भी हैं एलुमनाई होम एसोसिएशन के, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा कि कैसा इवेंट है ये बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है एलुमनाइज़ के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इवेंट? ये हमारी यादें हैं, हमारी एलुमनाई हमारी याद, यूनिवर्सिटी हमारी यादें हैं। होम कमिंग का मतलब है कि वो वापस आएँ और हमें ज्वाइन करें। अगर हम इस पे बात करें तो जो 2000 बैच के ऑनवर्ड जो हमारे पास पास आउट हैं वो इस तक की पोजीशन पे मौजूद थे। उनको बुलाने का मकसद ये था कि एक ऐसी कम्युनिटी, इंगेज कम्युनिटी, कनेक्टेड कम्युनिटी हम बनाएं, इस्टेब्लिश करें, जो हमारे आने वाले जो पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी करियर सपोर्ट के लिए हम काम करें। जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में पढ़ रहे हैं बहरी यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एडवाइस देना चाहेंगे स्पेशली कि जिससे वो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, आगे फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं? बहरिया यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है। बहरिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन की फील्ड के अंदर एक बहुत अच्छा ब्रांड है। बहरिया यूनिवर्सिटी के एजुकेशन अगर आप देखें, आप बैंकिंग फील्ड के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बहरिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अलमनाई आपको बहरिया यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। आप आईटी इंडस्ट्री में कहीं जाएंगे तो लीडिंग पोजीशन का मिलेंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगा ज़रूर बहरिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करें, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी जॉब्स की गारंटी होती है और आपने प्रोफेशनल और करियर के हवाले से आगे बहुत बेहतरीन आपके लिए हो। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और अलमनाई मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नेम है आपका? वालेकुम सलाम, नायाब ज़फ़र। नायाब ज़फ़र मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बताइएगा, अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइएगा। कैसी जर्नी रही आपकी और आफ्टर सो लॉन्ग आप बहरी आई हैं, क्या फ़ील हो रहा है, कैसे इमोशंस हैं आपके? मैंने यहाँ से MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की है और यहाँ पे मैं IPP में विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तो इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, आती रहती हूँ, पर एज अलमनाई डिनर और सबको साथ देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। चलिए, दैट साउंड्स गुड। अच्छा मैम, सबसे पहले आपने बताया कि आप IPP की हैं। IPP की बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि यानी यहाँ पे एडमिशन्स लें, स्पेशली ये कि बहरी यूनिवर्सिटी जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है उनके लिए, उसके बारे में प्लीज़ कुछ शेयर कीजिएगा उनके साथ। मैं क्योंकि यहाँ पर इस फील्ड में आई एम इन दिस फील्ड फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, और अब यहाँ के जो पास आउट्स हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर रहे होते हैं। आई कैन से इट थॉरली कि यहाँ की जो लोग आते हैं IPP के, दे आर जेम्स, लिटरली जेम्स, मतलब इसके कोई मुकाबला नहीं है। जो थेरेपी यहाँ पर सिखाई जाती है वो 3 ही इंस्टीट्यूट्स और हैं कराची में, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं है। ना सिर्फ वो साइकोलॉजी में उनको पॉलिश करते हैं पर उनकी तरबियत में भी उनको बहुत पॉलिश करते हैं। तो विदाउट एनी
डाउट इफ़ एनी वन आस्क्स मी कि कहाँ पर साइकोलॉजी करनी है या इस फील्ड में आना है, मेंटल हेल्थ फील्ड में आना है, आई वुड से गो फॉर IPP। आज एलुमनाई होम कमिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इवेंट है ये और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या समझते हैं आप इसके बारे में? इसकी इम्पोर्टेंस इसी तरह से है, जब हम पहले पढ़ रहे होते हैं तो समझ नहीं आता कि ये गुम भी हो जाएगा एरा, लेकिन अब वापस आना, उसी टीचर्स से मिलना, उन जो मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं जो अब मुल्क भर के अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो उनसे दोबारा से मिलना और फिर जानना कि अब वो कौन सी फील्ड में है, बिल्कुल उसी तरह से। तो एक वो जो कतरा कतरा बनता है समुद्र वाले की मिसाल जो है ना, वो अब आप इस पूरे फंक्शन में लाइव देख रहे होते हैं। चलिए अच्छा मैम, एट द एंड प्लीज़ कोई एडवाइस दीजिएगा स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो गर्ल्स IPP में पढ़ रही हैं, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी यहाँ पर गर्ल्स की है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? कैसे आगे काम कर सकती हैं, कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकती हैं बहरिया की? आई थिंक मुझसे ज़्यादा बहरिया खुद उनको इतना पॉलिश कर लेता है दैट दे डोंट नीड एडवाइस। हाउएवर आई वुड से कि बॉयज़ ज़्यादा इस फील्ड में आए, बिकॉज बॉयज़ की नीड है इस फील्ड में, एंड दे आर लिटरली क्लाइंट्स जो कि आर नॉट कंफर्टेबल कि फ़ीमेल से हम थेरेपी लें, तो बॉयज़ भी इस फील्ड में एंड अब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे बैच में सिर्फ 2 लड़के थे एंड वी वर अ बैच ऑफ 53 स्टूडेंट्स, और अब फिर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सो आई वुड से कि और ज़्यादा होने चाहिए अवसर। हमारे साथ जहाँ पर अलुमनाई एक मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? क्या नेम है आपका? वालेकुम सलाम, मिसबा निसार। ओके मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्या एकेडमिक पर्टिकुलर फील्ड थी आपकी जिसमें आपने पढ़ा, और आप कब ग्रेजुएट हुई हैं, अभी करंटली आप क्या कर रही हैं? मैंने यहाँ से BScs किया था, उसके बाद आई वर्कड एज अ डेवलपर एंड देन आई स्विच माय फील्ड एंड नाउ आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन आगा खान यूनिवर्सिटी। ओके या मैम, दैट साउंड्स गुड। अच्छा मैम, ये बताइएगा आप इतने टाइम बाद बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस आई हैं, जब से ग्रेजुएट हुई हैं, उसके बाद कैसा लग रहा है? क्या मोमेंट्स थी आपकी, क्या मेमोरीज थी जो आपको याद आई हैं आने के बाद यहाँ पे कैंपस में? अभी तो शुरुआत, अभी तो ऑडिटोरियम में आ गए हैं, बट आई फील लाइक इट्स गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज जब से मैंने ग्रेजुएट किया और मास्टर्स किया मैंने कभी आई नहीं अलुमनाई डिनर पे, बट आई थिंक इतना भागते भागते मेहनत करते करते नाउ आई गॉट द ब्रेक। इवेंट ऑर्गेनाइज कराया अलुमनाई होम कमिंग, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा इवेंट है ये और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा इवेंट है इस सेंस में कि आपको अपने पुराने बैचमेट से मिलने को मौका मिलता है, जिनसे यू लूज़ कॉन्टैक्ट्स, एंड आई जस्ट मेट 2-3 पीपल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मोर। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, दे शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। CS का प्रोग्राम बहुत डाइवर्स है, अगर आप एक दफ़ा आ गए हो तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग इट्स फाइन, देयर आर अ लॉट ऑफ मोर ऑप्शंस आउट देयर एंड यू कैन चूज़ एनीथिंग, जस्ट गो आउट देयर, वर्क एंड लर्न एंड देन फिगर आउट दैट व्हाट यू वांट टू। बिकॉज मेरे साथ जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट थे कि CS वाज अ बैड डिसीजन, बट आई थिंक कि आजकल के ज़माने के हिसाब से इट्स द बेस्ट फील्ड राइट नाउ। जैसे हो ये पीना दिल को रात बर्बाद करे पर तू ना पाएगा, मन करे भुला दो से ना रहे शिकवे गिले, तुझको तू ऐसे करे तो क्या करे, तो क्या करे।